अपने एक्सप्रेशंस से सोशल मीडिया सेंसेशन बनी प्रिया प्रकाश वॉरियर का फिर से एक वीडियो वायरल हुआ है। प्रिया प्रकाश टिकटॉक पर काफी एक्टिव रहती हैं और मजेदार वीडियो पोस्ट कर फैंस को एंटरटेन करती रहती हैं। इस बार वो एक्टिंग के अलावा डांस करती दिखी। फैंस ने पहली बार उनका जबरदस्त डांस देखा। लोग उनके डांस की खूब तारीफ कर रहे हैं। टिकटॉक पर इस डांस को कई बॉलीवुड सेलेब्स ने किया है, लेकिन प्रिया प्रकाश वॉरियर अलग अंदाज में इस वीडियो में डांस करती नजर आई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैमरे के सामने सायरन बीट पर प्रिया प्रकाश डांस शुरू करती है और शानदार अंदाज में डांस करने लगती है। लोग उनके इस डांस की खूब तारीफ कर रहे हैं। डांस के दौरान प्रिया चश्मा लगाई हुई थी और पीछे उनकी एक पेंटिंग बनी हुई है। आपको बता दें कि प्रिया प्रकाश वॉरियर ने इस वीडियो को जब अपने टिकटॉक अकाउंट पर शेयर किया, उसके बाद से अब तक वीडियो पर 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। साथ ही लाखों से ज्यादा लाइक्स और हजारों से ज्यादा कमेंट्स आ चुके हैं। वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, डांस मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए। उनके डांस की कमेंट में खूब तारीफ हो रही है। बता दें कि 2018 में फरवरी में वैलेंटाइंस डे के दौरान प्रिया प्रकाश वॉरियर का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें साउथ इंडियन स्टार ने 10 सेकंड के वीडियो में कई तरह से चेहरा बनाया और ऐसे अंदाज में आंख मारी जिसको बार बार देखा गया। लोगों ने बार बार इस वीडियो को देखा और इस एक्ट्रेस को गूगल पर सर्च किया गया, जिसके बाद प्रिया प्रकाश वॉरियर रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बन गई। बता दें कि प्रिया प्रकाश वॉरियर सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए। हल्द्वानी में एसओजी टीम और पुलिस ने मुखानी के पास चेकिंग करते हुए एक इनोवा कार से 1 करोड़ 40 लाख रुपए की नकद बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली के रहने वाले 2 युवक इस रकम को मंडी के पास किसी तंबाकू व्यापारी से लेकर जा रहे थे। मुखानी के पास चेकिंग के दौरान एसओजी और पुलिस को यह सफलता मिली है। फिलहाल रकम के साथ हिरासत में लिए गए दोनों युवक आरोपियों की डिटेल बता पाने में असमर्थ हैं। लिहाजा पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग को सूचना दी है और साथ ही पूरे मामले की छानबीन करना शुरू कर दिया है। जिस इनोवा कार से दिल्ली के दोनों युवक आए थे, उसमें दिल्ली पुलिस का लॉकडाउन पास का स्टिकर लगा है। एसएसपी सुनील कुमार मीणा का कहना है कि पूरे मामले में गंभीरता से जांच की जा रही है। ईडी और इनकम टैक्स को भी सूचना दे दी गई है। साथ ही इस मामले में पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर सकती है, उस पर भी विचार किया जा रहा है। देखिए, लम्बाचौड़ चौकी पर आज जो हमारी सामान्य चेकिंग है, रूटीन की जो पास वास हम लोग चेक करते हैं, बाहर से आने वाले लोगों की जानकारी एकत्रित की जाती है, वो की जा रही थी। तभी एक गाड़ी आई, उसमें जब पास को चेक किया गया तो पास पे थोड़ा संदेह हुआ। जब उन लोगों को उतार के पूछताछ की गई, पूछताछ में उनके पास में इनिशियली कुछ पैसा दिखाई दिया। उसके बाद जब उनके पास के बारे में और ज़्यादा पूछताछ की गई और गाड़ी को चेक किया गया तो उसके अंदर एक बड़ा अमाउंट, लगभग 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा 1 करोड़ 39 लाख 99 हज़ार रुपये लगभग उनकी गाड़ी से बरामद हुए, जिनके बारे में ये लोग बता नहीं पाए कि किससे लेके आ रहे हैं और कहाँ लेके जा रहे हैं। उनका कोई स्पष्ट वो कोई कागजात भी नहीं दिखा पाए इन पैसों के। उसी संदर्भ में हमने संबंधित जो विभाग हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, उनको सूचित किया। अभी तक हमने पैसों को सीज करके ट्रेजरी में रखा जा रहा है। उसके बाद में संबंधित विभाग अग्रिम कार्रवाई करेंगे और जो भी लीगल एक्शन पुलिस की तरफ से होना होगा वो लीगल एक्शन किया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे विश्वसनीय और तेज न्यूज़ चैनल इंडिया न्यूज़ पर। आज हम आपको 16 मई 2020 की टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बताने वाले हैं। आज सोनम कपूर को लेकर क्या न्यूज़ आ रही है, मम्मी एंडल गुंडा को लेकर क्या न्यूज़ आ रही है और कोरोना के लेटेस्ट अपडेट क्या है, ये सारी न्यूज़ पाने के लिए वीडियो को अंत तक बने रहिए। कोरोना वायरस दुनिया भर में अब तक 3,08,000 से ज़्यादा लोगों की मौत, संक्रमितों की संख्या 46,000 के पार। कोरोना वायरस अपडेट, कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोविड-19 से होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पूरी दुनिया में अब तक 46,000, 26,000
646 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 3,08,611 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि 17,57,307 लोग इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन 25,60,728 लोग अभी भी कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं। कोरोना से सबसे अधिक मौतें अमेरिका में हुई हैं। यहाँ अब तक 88,507 लोगों की जान जा चुकी है और संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,84,285 हो चुकी है। अमेरिका में इलाज के बाद 3,86,242 लोग ठीक भी हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में यहाँ 26,692 नए मामले सामने आए और 1,595 लोगों की जान भी गई है। अमेरिका के बाद स्पेन में कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे ज़्यादा है। स्पेन में अब तक कोरोना वायरस से 2,74,367 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 17 को फिर आ सकता है आधी तूफान। हाँ जी, मौसम विभाग की तरफ से एक ज़बरदस्त न्यूज आ रही है। 17 को फिर से उत्तरी पूर्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कई ऐसे राज्यों में ओलावृष्टि और भारी बारिश की संभावना है। 17 मई को आंधी और बूंदाबांदी के आसार जरूर है, लेकिन इससे गर्मी में कोई राहत नहीं मिलेगी। अब तापमान 40 से अधिक ही रहेगा। इस हफ्ते के अंत तक तापमान 42 डिग्री को छू लेगा और लू का प्रकोप भी शुरू हो जाएगा। बीते शुक्रवार ओलावृष्टि और तेज आंधी के बावजूद अधिकतम तापमान का बढ़ना शुक्रवार को जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी का अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री दर्ज हुआ, जो सामान्य डिग्री से 1 डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान भी 23.6 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री कम रहा। पालम सबसे गर्म रहा, जहां तापमान 40.3 डिग्री पर पहुंच गया। बीते 24 घंटों के अंतराल पर नजफगढ़ और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 6 एम बारिश हुई। 2 से 3 दिन में लू का प्रकोप भी शुरू हो सकता है। डेविड गावर को सौरव गांगुली में नजर आता है आईसीसी का भविष्य। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड गावर का मानना है कि सौरव गांगुली के पास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नेतृत्व करने के लिए जरूरी राजनीतिक कौशल है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में खुद को पहले ही साबित कर दिया है, जो बहुत कठिन काम है। गावर दुनिया के सबसे कलात्मक बाएं हाथ के बल्लेबाजों में से एक जाने माने गांगुली की नेतृत्व क्षमता से प्रभावित हैं। उनका मानना है कि उनके पास भविष्य में वैश्विक संस्था का नेतृत्व करने के लिए जरूरी समझ है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। अगली न्यूज़ हमारी सोनम कपूर को लेकर आ रही है। बताते हैं सोनम कपूर को लेकर न्यूज़ क्या आ रही है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। सोनम कपूर पति आनंद आहूजा को बुलाती हैं गौतम बुद्ध। मजेदार है। लॉकडाउन के बीच सोनम कपूर अपने पति आनंद आहूजा के साथ अपने ससुराल में बढ़िया वक्त बिता रही हैं। सोनम इस वक्त दिल्ली में है और कुकिंग बेकिंग के साथ घर में कई कामों में हाथ आजमा रही हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वे अपने पति आनंद के बारे में मज़ेदार बात करती हैं। सोनम ने खोले आनंद के राज। फिल्म फेयर के साथ एक इंटरव्यू में सोनम ने अपने पति के साथ रिलेशनशिप के बारे में भी बताया। आनंद के नेचर के बारे में सोनम बताती है, मैं आनंद को गौतम बुद्ध बुलाती हूँ। अगर उनसे मुझसे शादी ना हुई होती तो वह जरूर जंगल जाकर साथ उतर गए होते। चलिए अगली खबर आ रही है। कोरोना पेटेंट इन इंडिया। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 81,000 के पार। हाँ जी, कोरोना अपडेट। कोरोना केस की संख्या 81,000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना का कहर देश में लगातार जारी है। हर रोज मरीजों की बढ़ती संख्या परेशान करने वाली है। लॉकडाउन 3 जारी रहने के बाद भी महाराष्ट्र, गुजरात और राजधानी दिल्ली में जानलेवा वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना पीड़ित की संख्या 81,970 है। अब तक 27,920 लोग ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। 2,649 लोगों ने कोरोना से जान भी गंवाई है। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। MP 50 घंटे 11 मौत और फिर से गुना। भारत में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है। देश बंद होने की वजह से काम ठप हो चुका है। ऐसे में प्रवासी मजदूर अलग थलग राज्यों से अपने घर की तरफ पलायन भी कर रहे हैं। इस पलायन के बीच ढेरों दुर्घटनाएं भी सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश के गुना में शुक्रवार को एक ट्रक की 2 वाहनों से जोरदार भिड़ंत हो गई। इस घटना में 3 प्रवासी मजदूरों की जान भी चली गई। ये मजदूर महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश जा रहे थे। यही नहीं, इस सड़क दुर्घटना में 14 लोग बुरी तरह से जख्मी भी हुए हैं। ये सड़क दुर्घटना मध्य प्रदेश के गुना बाईपास के पास में हुई है। फोटो। मम्मी का एंजल गुंडा है टाइगर श्रॉफ। बॉलीवुड में पिछले कुछ सालों से स्टार किड्स का जलवा चल रहा है। इस लिस्ट में सबसे हिट किसी को माना जाता है तो वो उसमें से है टाइगर श्रॉफ।
टाइगर साहब का नाम जरूर ही हिट में आता है। टाइगर ने अपने डेब्यू के बाद कई सुपरहिट फिल्में भी दी हैं। केवल टाइगर ही नहीं बल्कि उनकी फैमिली भी हमेशा न्यूज में रहती है। अब टाइगर की एक तस्वीर उनकी मां ने शेयर की है जो आपको निश्चित तौर पर पसंद आएगी। जैकी श्रॉफ की वॉइस और टाइगर की मां आयशा श्रॉफ सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपने बच्चों टाइगर और कृष्णा की तस्वीर और वीडियो साझा करती रहती है। हाल में आयशा ने जैकी श्रॉफ की मां के साथ टाइगर श्रॉफ के बचपन की एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए आयशा ने लिखा, दादी और एंजल गुंडा। तो तस्वीर देखने के लिए और आगे की न्यूज पाने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। भारत को वेंटिलेटर्स, लोग बोले यूएस को बचाओ। हाँ जी, ये ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है मोदी जी की तरफ से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय समय के मुताबिक शुक्रवार देर रात 12:30 पर एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में ट्रंप ने कहा कि मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका हमारे दोस्त भारत को वेंटिलेटर्स प्रदान करेगा। हम इस महामारी के वक्त भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए हैं। इस ट्वीट के बाद ट्विटर यूजर्स ने डोनाल्ड ट्रंप पर सवालों की झड़ी लगा दी है। विष्णुजी नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा है कि सबसे पहले 88,280 अमेरिकों की ज़िंदगी लौटाओ जो कि कोरोना वायरस की वजह से मर चुके हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है और हम इस महीने 1 लाख लोगों की मौतों के आंकड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए अगली खबर आ रही है लॉकडाउन के चौथे चरण में। हाँ जी, लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होने वाला है, लेकिन पिछली बार की तरह से ये लॉकडाउन नया रंग रूप वाला होगा। लॉकडाउन के चौथे चरण में राज्य पाबंदियों में अधिक छूट दिए जाने की संभावना है। नई दिल्ली, पटना 15 मई कोरोना वायरस के गैर निषिद्ध जोन में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करते के मद्देनजर राज्य सरकारें लॉकडाउन के चौथे चरण में पाबंदियों में अधिक ढील दिए जाने के पक्ष में हैं। वहीं कोरोना वायरस के कारण लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण सोमवार से शुरू हो जाएगा और इसमें लोगों को ज़्यादा रियायत और लचीलापन देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार के अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि इस चौथे चरण लॉकडाउन 4 में यात्री रेल सेवा और घरेलू यात्री उड़ानों को क्रमिक रूप से शुरू किया जाने की संभावना है। राज्य और केंद्र शासित राज्यों को अपने यहाँ हॉट स्पॉट को परिभाषित करने का अधिकार भी दिया जाएगा। हालांकि कुछ सरकारें लॉकडाउन को इस महीने के अंत तक विस्तार देने के पक्ष में दिखी। कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम के लिए 3 चरणों में लागू 54 दिवसीय लॉकडाउन 17 मई को समाप्त होने जा रहा है। मिजोरम सरकार ने प्रदेश में जारी लॉकडाउन शुक्रवार को कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है, जबकि बिहार सरकार ने केंद्र से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन मई अंत तक बढ़ाने की अपील की है। साथ ही श्रमिक, स्पेशल, विशेष और सामान्य यात्री विमान सेवाओं के अलावा इस दौरान सभी रेल और हवाई सेवाओं को निलंबित रखने की भी अपील की है। राज्य सरकार ने कहा कि उपरोक्त प्रतिबंध माह अंत तक जारी रहे ताकि राज्य में लौट रहे प्रवासियों से निपटने का समय मिल जाए। हाँ जी, आपको बता दें जहाँ पे ग्रीन जोन है वहाँ पर आपको पूरी छूट मिल सकती है और ऑरेंज और रेड जोन में रियायत कम मिलने की संभावना रहेगी। हाँ, मार्केट के अंदर दुकानें भी खोली जा सकती हैं, लेकिन वो ऑड इवन के नंबर से, यानी कुछ दिन कुछ दुकानें खुलेंगी, कुछ दिन कुछ दुकानें खुलेंगी, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जाए। अगली खबर आ रही है रेलवे एयरलाइंस स्टाफ भी दिखेगा पीपीई किट में। हाँ जी, रेलवे एयरलाइंस का जो भी स्टाफ है उन सबको पीपीई किट में उपस्थित होना ही होगा। देश और दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी निश्चित तौर पर यह बताने की स्थिति में नहीं है कि कोरोना का संकट कब खत्म होगा। कई विशेषज्ञों का कहना है कि ये लंबे समय तक बना रहेगा और लोगों को इसके साथ जीने की आदत भी डालनी होगी। भारत में कोरोना के प्रकोप को कम करने के लिए 2 बार लॉकडाउन बढ़ाया जा चुका है और लॉकडाउन 3 की मियाद 17 मई को खत्म हो रही है। इसके बाद लॉकडाउन 4 के संकेत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे चुके हैं। हालांकि यह पहले 3 लॉकडाउन से पूरी तरह अलग होगा और इसमें कई तरह की छूट भी दी जा सकती है, लेकिन सामाजिक दूरी और संक्रमण से बचने के लिए कई तरह के उपाय अनिवार्य होंगे। सार्वजनिक स्थलों पर काम करने वालों लोगों के लिए तो पीपीई पहनना अनिवार्य ही होगा। हाँ जी, अगली खबर निकल के आ रही है मोदी से एक ही हर स्थिति को तैयार, अब हर छूट जरूरी। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले थमे तो नहीं है, लेकिन आज की रिपोर्ट की बात करें तो काफ़ी हद तक इस संकट को हैंडल करने में सरकार सफल साबित हो सकती है।
आज दिल्ली में 4 कंटेनमेंट जोन और कम हो गए। अब यहाँ 77 कंटेनमेंट जोन बचे हैं क्योंकि इस लिस्ट में कोई नया इलाका नहीं जुड़ा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि अब कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य इलाकों में आर्थिक गतिविधियां शुरू करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हो सकता है छूट देने पर संक्रमण के मामले बढ़ें, लेकिन दिल्ली सरकार इससे निपटने के लिए तैयार है। गुरुवार को दिल्ली में 472 नए केस मिले थे, जो कि अब तक सबसे ज़्यादा थे। हालांकि शुक्रवार को 425 ही केस मिले और 473 लोग ठीक भी हो गए। पिछले 24 घंटों में कोई मौत नहीं हुई है। उधर परिवहन मंत्री ने भी कह दिया है कि अगर केंद्र सरकार अनुमति दे तो दिल्ली मेट्रो भी दौड़ने के लिए तैयार है। हाँ जी, दिल्ली मेट्रो भी दौड़ सकती है, इसकी संभावना पूरी दिखाई दे रही है। और हाँ, आपको बता दें, स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए अभी कुछ टाइम लगेगा। स्कूल खोलने के लिए अभी कुछ वक्त है, क्योंकि उनके लिए स्कूल अभी नहीं खोला जा सकता है जब तक कि कोई वैक्सीन या कुछ इसके लिए दवा तैयार ना हो जाए। इसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। स्कूली के लिए धीरे धीरे करके छूट दी जा रही है। तो आपको ये सारी खबरें पसंद आई होंगी। धन्यवाद, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सबसे पहले न्यूज़ पाने के लिए इंडिया न्यूज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।